जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं कपूर के बारे में। कपूर हम लोग अक्सर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। कपूर के बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। ये एक ऐसी वनस्पति है, और मतलब उड़नशील है। ये छोटी छोटी इसकी टिकियाँ होती है। ये बहुत ही खुशबूदार होता है और इसको ज़्यादातर हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे उसमें काम आता है ये। तो इसके बारे में आज बताते हैं। पूजा में आरती के टाइम में हम लोग कपूर का इस्तेमाल करते हैं। कपूर के बहुत सारे उपाय ऐसे हैं, अगर हम इसको करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो पहला जो कपूर का उपाय है वो ये है कि कपूर आप घर में सुबह शाम जलाएं। सुबह शाम आरती जब करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग जोत जलाते हैं, जोत से आरती करते हैं। उसकी जगह आप कपूर की आरती करिए। उससे घर में आपके जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म होती है और पूरे घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धनदायक ऊर्जा, जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो अपने आप ऑटोमेटिक जो ऊर्जा पैदा होती है घर में, वो सकारात्मक होती है और अच्छे फल देने वाली होती है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि कपूर जब हम जलाते हैं तो पूरे घर में इसकी नेगेटिविटी जो होती है वो खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारी बहने लगती है पूरे घर में। और जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहेगी तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हम जो कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो जब कपूर हम लोग जलाते हैं, कपूर का पूरी सुगंध, उसको कपूर को जलाइए, आरती करिए भगवान की, और उसके बाद उस कपूर, जलते हुए कपूर को जो है पूरे घर में उसकी सुगंध को फैलाइए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति आती है। हमारे घर में आपस में जो मनमुटाव है, जो लड़ाई झगड़ा, कलेश, अशांति है, वो खत्म होती है। क्योंकि निगेटिविटी खत्म होगी तो ये सब चीजें अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है, तो आप इसको पूजा में जरूर इस्तेमाल करिए। दूसरी बात, कपूर अगर हम जलाते हैं और इसको इस तरह से कपूर जलाने से हमारे घर में वास्तु दोष जो होता है वो खत्म होता है। अगर आपके पूरे घर में कहीं भी किसी भी जगह आपको लगता है कि यहाँ वास्तु दोष है, तो उस जगह आप कपूर की 1-2 टिक्की रख दीजिए और वो अपने आप, उसको जलाना नहीं है, उसको बस ऐसे रख दीजिए। धीरे धीरे उड़नशील होती है तो ये हवा में इसकी खुशबू जाएगी और ये धीरे धीरे गल जाएगी वो टिक्की। जब टिक्की खत्म हो जाए गल के, तो वहां पर दूसरी टिक्की आप रख दीजिए। आपके घर का वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, आप अपने घर में अगर वास्तु या कलेश या परेशानी, या आपके घर में कोई भी काम बन नहीं रहा है, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में, जो बाथरूम होता है, उसमें कपूर की 2 टिकियां इस तरह से रखिए और जब वो धीरे धीरे गल के खत्म हो जाए, उसकी पूरी खुशबू फैलेगी और उसके बाद उस टिकिया को आप बदल दीजिए। तो ये आपको लगातार कुछ दिनों तक, यानी कि लगातार 30-40 दिन तक लगातार करना है, क्योंकि 1-2 दिन में आपके घर की निगेटिविटी नहीं खत्म होगी, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको लंबे टाइम तक ये उपाय करना पड़ेगा। आप मंदिर में जब जाएं तो वहाँ पर जब भी भगवान की आरती करें तो कपूर से आरती करें। कपूर से आरती करने पर आपको इसका कई गुना फल मिलता है, बहुत सारा पुण्य मिलता है। ये लोक और परलोक, इस लोक में जब तक आप रहेंगे तब तक सुख शांति और धन वैभव से भरपूर रहेंगे, और जब परलोक में जाएंगे तो वहां आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कपूर भगवान को बहुत पसंद है, इसकी जो सुगंध है वो बहुत पसंद है। इस तरह से आप अगर करेंगे कपूर की आरती, पूजा अर्चना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, धन बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को आप कपूर लीजिए, 1 टिक्की कपूर लीजिए और उसको गुलाब के फूल पे रखिए, जलाइए, देवी के सामने जलाइए, लक्ष्मी जी के सामने जलाइए और उससे उनकी पूजा अर्चना करिए। इससे लक्ष्मी जी पसंद होती हैं और आपके घर में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बनेगा और घर में धन की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। आपके घर में कोई भी ऐसा काम, आपको संतान की परेशानी है या आपके घर में कोई ऐसा काम है जो लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो वो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपके घर की जो निगेटिविटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सकारात्मक ऊर्जा उसमें आ ही नहीं पा रही है। तो ये जब चीज़ उपाय आप करते हैं तो ये आपके जो दोष हैं ये धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कपूर बहुत सारी औषधि में भी काम आता है।
ये जो हम लोग घर में पूजा पाठ में तो इस्तेमाल ही करते हैं, बहुत सारे इसके गुण ऐसे हैं जो औषधि के रूप में भी इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। घर में आप जब भी आपके घर में बीमारियां चल रही हैं, बहुत लोगों के घर में बड़ी लंबी लंबी बीमारियां चलती हैं और उनका सारा पैसा उसी बीमारी में खर्च होता है। एक अजीब सी घर का वातावरण जो होता है बड़ा निगेटिव हो जाता है, लोग बड़े परेशान, बड़े चिंतित रहते हैं, घर में खुशियां गायब हो जाती हैं। वो बीमारी अपना पैर पसार लेती है। लंबे टाइम तक की बीमारी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। बीमारी और मेहमान कहते हैं ना, बहुत थोड़े टाइम के लिए अच्छे होते हैं, ये बहुत जल्दी विदा हो जाने चाहिए। जब लंबे टाइम तक रहती है तो वो बहुत परेशान करने लगती है। अगर ऐसी कुछ स्थिति आपके घर में है तो आप हमेशा शाम के टाइम आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कपूर को जला के, और उनकी आरती करिए, और उस कपूर की आरती को पूरे घर में, और जो रोगी है, जो बीमार है, उसके ऊपर भी आप उसको, उस कमरे में या उनके ऊपर भी इस चीज़ का धुआं या उसकी जो सुगंध को फैलाइए, जिससे कि ये बीमारी और निगेटिविटी जल्दी खत्म होगी। आप अपने घर में रात को सोते टाइम जब आप सोते हैं, सोने से पहले आपके परिवार के सब लोग सो चुके हैं, आप चुपचाप जाइए और रसोई में जाके आप कपूर को जलाइए। एक बर्तन ले लीजिए, उसमें कपूर को जलाइए। उस कपूर से आप पूरे घर में उस कपूर की सुगंध को फैलाइए और चुपचाप ये काम जब भी आप करें, चुपचाप करिए। और करने के बाद आपको कोई टोके नहीं, आपको कोई देखे नहीं। कहने का मतलब ये सब सो जाएं, आपको ये काम करना है, कुछ नहीं करना है, बस वो कपूर को जलाना है, भगवान का नाम लेके उसको जलाना है। लक्ष्मी जी की उपासना, जो भी अपने मन में आप जो भी मनोकामना है, जो भी रखना चाहते हैं, वो करके आप ये काम करिए। उसके बाद आके सो जाइए। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करके देखिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी परेशानियां आपकी होंगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी इस कार्य को करने से। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं कपूर का उपाय, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये सबसे पहले हमें यही करना है कि घर की जो निगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, उसको पहले ख़त्म करना है। क्योंकि उपाय तभी काम करते हैं जब हम इस चीज़ों को ख़त्म करके और सकारात्मक विचार रखते हैं कि भाई जो हम उपाय कर रहे हैं, ये विश्वास के साथ में कि ये हमें फलित होंगे और ये धीरे धीरे इस चीज़ से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये आप करके देखिए। आपको कम से कम 21 दिन नहीं तो 41 दिन इस उपाय को जरूर करना है। अभी सावन का महीना चल रहा है, आप लास्ट सोमवार जो आएगा उसमें भी उपाय कर सकते हैं। मंदिर में जाइए, आप भगवान को कपूर से आरती करिए उनकी, क्योंकि भोलेनाथ जी को तो कपूर बोलते हैं ना हम लोग कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो वो कपूर को संस्कृत में कर्पूरम कहा जाता है। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। आप घर में अपने लगातार कपूर का ही इस्तेमाल करिए। उससे क्या है कि आपके घर में कोई भी नज़र, टोना, टोटका जैसे होता है ना कि भी कोई बुरी नज़र लग गई, कोई हाय लग गई, कोई इस तरह से जो होता है, वो सब चीज़ें घर में आपके आने ही नहीं पाएंगी और आपके घर में बीमारी नहीं होगी, आपके घर में कोई कलेश परेशानी नहीं होगी, तो आपके घर में खुशहाली अपने आप हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।